नमस्कार, एवं छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वहीं छुरिया ब्लॉक के ग्राम कुमरदा में भाजपा ने विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें सांसद संतोष पांडे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व सांसद लोकसभा प्रभारी मधुसूदन यादव समेत प्रमुख नेता और कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री पर सांसद पांडे ने जमकर तंज कसते हुए कहा कि कोयला और शराब घोटाले में 3 आईपीएस अफसर जेल में है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा ने महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में की गई घोषणाओं को ऐतिहासिक बताया है। अरुण वोरा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं के हित में 5 गारंटी को पूरा करने का ऐलान किया है। यह योजनाएं क्रांतिकारी साबित होंगी। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वायदे किए हैं उसको उन्होंने धरातल पर नहीं उतारा है। 10 वर्ष हो गए आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो घोषणाएं उन्होंने की थी, एक भी घोषणाओं को उन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, महिलाओं के उत्थान की बात हो या सामाजिक समरसता की बात हो, उन्होंने कभी भी किसी भी कार्य को पूरा नहीं किया है। उनके इन क्रियाकलापों को देखते हुए आज पूरा देश राहुल गांधी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। लोग चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। गरियाबंद के बासिन में दिन दहाड़े तलवारनुमा हथियार से स्वास्थ्य कर्मी युवती की हत्या कर दी गई। वारदात फिंगेश्वर थाना के ग्राम बासिन की है। युवती की पहचान आराधना साहू रायपर के रूप में हुई है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हेल्थ वेलनेस सेंटर सिरिकला में कार्यरत थी। घटना के बाद भागते हुए आरोपी युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपी का नाम श्याम साहू नवापारा राजिम बताया जा रहा है। वहीं महासमुंद जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम नानकाव में हुई एक युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के दोस्त ने ही की। पुलिस ने आरोपी दोस्त प्रेम जांगड़े को गिरफ्तार कर लिया और घटना में प्रयुक्त ब्लेड नुमा कटर और उस समय पहने कपड़े को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं अब खबर छत्तीसगढ़ के किरंदुल थाना क्षेत्र के गमपुर में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ को 24 घंटे भी नहीं बीते कि फोर्स पर ग्रामीण गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस में शव लेने आए गमपुर की ग्रामीण महिलाओं ने जमकर बवाल किया। ग्रामीणों का कहना है कि फोर्स जिसे मुठभेड़ मारने का दावा कर रही है वह माओवादी नहीं किसान थे। साथ ही आरोप लगाया कि जवानों ने घरों में घुसकर बर्तन फेंके और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर जिला के चिरमिरी प्रेस क्लब के भवन में गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा की छापमार वसूली इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फर्जीवाड़े को लेकर जानकारी दी। साथ ही कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में कोरबा लोकसभा के विकास कार्यों को लेकर मतदाताओं के बीच जाऊंगी और उनका आशीर्वाद मांगूंगी।
विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे भी अलग होते हैं। हमारे मुद्दे जो है वो महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं को सम्मान देना है, समाज की सुरक्षा करनी है। तो इन सब के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा चुनाव अलग तरीके का है और हमें अपने कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा रहता है, क्योंकि लोकसभा का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है। विधानसभा का क्षेत्र और लोकसभा के क्षेत्र में काफ़ी अंतर रहता है, 8 विधानसभाएं रहती हैं। तो हम अपने कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर होकर ये चुनाव लड़ते हैं। तो प्रत्येक कार्यकर्ता ज्योत्स्नामंत बनकर चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से मेरी विजय होगी। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, जैसे ईडी है, आईटी है, सीबीआई से छापे मरवा कर, और जिनके यहाँ छापे मरवाती थी उनसे ये चंदा लेती थी। ये व्यापक पैमाने पर पूरे देश में भ्रष्टाचार किया गया। उस भ्रष्टाचार को हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया और उसके विरोध में आज यहाँ पर हम लोग प्रेस वार्ता किए थे कि चुनाव आयोग अब जब पूरा मामला भ्रष्टाचार का उजागर हो चुका है तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता रद्द करे और लोकसभा का चुनाव लड़ने से उसको रोके। वहीं होली के पर्व पर खाद्य सामग्रियों की बिक्री बढ़ जाती है। ऐसे में दुर्ग एसडीएम ने पत्रकारों को बताया कि त्योहार की सीजन में लगातार खाद्य सामग्रियों की जांच की जाएगी और किसी भी तरह की मिलावट पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर खाद्य सामग्री को सील कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव और होली के पर्व को देखते हुए दुर्ग सीएसपी कार्यालय में शांति समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधिगण, पार्षद और मीडिया के लोग मौजूद रहे। यह बैठक नगर पुलिस अधीक्षक सीटी कोतवाली, थाना प्रभारी और एसडीएम ने ली। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य होली पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की। दुर्ग जिला एसडीएम ने लोगों से अपील की कि शांतिपूर्वक तरीके से पर्व को मनाएं और साथ ही तेज ध्वनि में संगीत बजाने पर भी रोक लगाई। ये हमने शांति समिति की मीटिंग ली। इसमें आगामी होली के त्यौहार और लोकसभा के चुनावों को ध्यान में रखते हुए हमने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की। इसमें मेनली हमने ये एम्फेसाइज किया कि होली के त्यौहार की तरह मनाया जाए। इसमें होली के त्यौहार के बाद में कुछ असामाजिक एक्टिविटी या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो और इसी के लिए और साथ ही साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो लोकसभा, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने किया है। और इसमें जैसे कुछ हमने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जैसे रात को 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर ना बजाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। और साथ ही साथ जैसे कुछ सिंथेटिक केमिकल। और अब खबर दुर्ग से है, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किए गए प्रमुख वादों को 100 दिन में पूरा करते हुए आने वाली लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटों को जीतने का दावा किया है। मैं वही आपसे कह रहा हूं, ये 1600 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को भी मिला है। क्या कांग्रेस पार्टी ने भी घोटाला किया है? ये भूपेश बघेल जी स्पष्ट करें, कांग्रेस के नेता स्पष्ट करें। जैसे मैंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव में काले धन को रोकने के लिए एक प्रयास था, पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर संज्ञान लिया है, तो आगे उस दिशा में कार्रवाई होगी। देखिए, ये सही है, कांग्रेस में सिर फुटौल मचा है, ये सिर फुटौल मचा है। आज कांग्रेस पार्टी जनाधार और अपनी विश्वसनीयता खो दिया है। पिछले 5 सालों में जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कांग्रेस की सरकार में हुई है, आज कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो गया है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस की टिकट पर कोई लड़ने को तैयार नहीं है, प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं।
वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के सुपेला मंडल क्षेत्र की 70 महिलाओं ने भाजपा सरकार की विचारधारा और जनहितैषी योजनाओं से प्रभावित होकर दुर्ग लोकसभा के प्रत्याशी विजय बघेल के निवास पर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष महेश वर्मा, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह के अलावा नेता प्रतिपक्ष भोजराम सिंह भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने उनका अभिनंदन किया। सांसद विजय बघेल ने बताया कि मोदी की विचारधारा से प्रेरित हो लगातार लोग भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। आगामी दिनों में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड बनेगा कि सर्वाधिक लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया है। लगातार भाजपा में प्रवेश करने वालों का हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के रीति नीति, उनके किए हुए कार्यों से प्रभावित होकर और देश की अखंडता, एकता के लिए, राष्ट्र हित के लिए, जनहित के लिए लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और ऐसा लगता है अंतिम क्षणों तक एक रिकॉर्ड हमारा दुर्ग लोकसभा बनाएगा। आज लगभग 70 भाई बहन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने आए हैं। भले ही वो लोग पार्टी को अपनी भावनाएं समर्पित हमेशा करते रहें, लेकिन एक सदस्य के रूप में और इस परिवार में शामिल होने आए हैं। आज हम उन्हें अपने निवास में शामिल होकर करके बहुत हर्षित हैं, उल्लासित हैं। जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही के मरवाही क्षेत्र के अधिकांश भाग मध्य प्रदेश बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। मरवाही के रास्ते में मध्य प्रदेश जाने वाले धरहर, मालाडाड, चंगेरी और बरूर संवेदनशील चेक पोस्टों का गुरुवार को जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने निरीक्षण किया। चुनाव की दृष्टि से संवेदनशील चेक पोस्टों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा सके, इसके लिए जांच दल की 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। दोनों तरफ से गुजरने वाले सभी वाहनों के नाम, नंबर और चालक का नाम रजिस्टर में एंट्री करने और निर्धारित सीमा से अधिक नकदी राशि, सोना, चांदी, शराब और अन्य सामग्री अवैध रूप से परिवहन होने की स्थिति में कार्रवाई करने और जांच में पारदर्शिता के लिए फोटो वीडियोग्राफी करने के निर्देश दिए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे वन टीवी के साथ। नमस्कार।